हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। और आज हम लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा था। कल क्लासेस आप लोगों की नहीं हो पाई थी, आई होप। ठीक है, आज क्लास होगी आपकी 7:30 पर चल रही है आपकी क्लास। तो ध्यान से सवालों को समझिएगा ना, हर एक सवाल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इन क्लासेस में। हर एक एनसीईआरटी के सवाल को समझा रहा हूँ, तो अपने सभी फ्रेंड से शेयर कर दिया करें सारे सवाल ना। जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आते हैं, कमेंट करके जरूर मुझे बताया करें। कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी डाउट हो, सब आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है 2025 के लिए। तो अच्छे से सीख लीजिए सारे सवाल को और शेयर कर दीजिए, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और ध्यान से समझने का इसको प्रयास भी हम करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, इसका और इसके इक्वल होंगे। भाई एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज के nth टर्म बराबर होंगे। एन की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हमें ये बताना है ना एन की कौन सी वैल्यू के लिए इसके टर्म बराबर होंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं पहली एपी की बात करता हूं। हमें एपी वन क्या दे रखा है, 63 दे रखी है, 65 दे रखी है, 67 दे रखी है और ऐसे चलता जा रहा है। इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब पहला नंबर 63। डी क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, सेकंड वाले में से फर्स्ट घटा दीजिए तो दो आ जाएगा। अब मैं ए एन निकालता हूं इसके लिए ना, हमें यही तो बताना है कौन सा टर्म इक्वल होगा। तो ए एन हम निकालेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए हमारा है 63 प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, टू। सॉल्व करूंगा, आएगा 63 प्लस में 2n माइनस में 2। तो ए एन हमारा फर्स्ट के लिए आ जाएगा 61 प्लस में क्या आ जाएगा, 2n। ये मेरे पास आ गया। ऐसे ही मैं एपी टू की बात कर लेता हूं। भाई इसमें मेरे पास रखा है 3, 10, 17 और ऐसे चलता जा रहा है। ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी हमारा हो जाएगा दोनों का डिफरेंस मतलब 7। अब ए एन निकालो, वही सेम फॉर्मूले में रख दीजिएगा आप। ए एन हमारे पास में क्या आएगा, ए हमारा है 3 प्लस में एन माइनस वन में 7। तो ये मेरे पास आएगा 3 प्लस में 7n-7। तो आंसर आएगा 7n-4। ये मेरे पास क्या आएगा, ए एन आ जाएगा यहां से। अब इन दोनों को इक्वल रख दीजिए और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, वही आंसर होगा हमारा। क्यों बोल रहे हैं ना, आ इक्वल है तो इक्वल रख दीजिए। 60 प्लस में 2n बराबर 7n-4। ये मेरे पास आएगा, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, यानी कि 65 बराबर में 5n मेरे पास आएगा। n की वैल्यू आ जाएगा 65/5, यानी कि n बराबर होगा 13। यानी कि 13th टर्म के लिए जो वैल्यूज होंगी दोनों एपी की वो इक्वल होंगी। बहुत सिंपल सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। अब मैंने बताया था कौन से टर्म को लिखते कैसे। थर्ड टर्म मतलब A3, इसकी वैल्यू दे रखी है 16। और अब इसको मैं अगर ए और डी की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, ए प्लस में 2d। मैंने बताया था अगर A3 हो तो a प्लस 2d आएगा, A4 हो तो ए कम करके डी आ जाएगा। इसकी वैल्यू 16 दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दे रखा है एंड द सेवंथ टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ, यानी कि सातवां जो टर्म है वो पांचवे से 12 ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 12 दे रखा है। सातवां टर्म क्या होगा, a प्लस में 6d माइनस ये होता है a प्लस में 4d बराबर 12। ये हो जाएगा a प्लस में 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12 हमारे पास में होगा। ये a से तो a कट गया डायरेक्ट, तो 2d बराबर आएगा 12, d बराबर डायरेक्ट आएगा 6। अब d अगर 6 आ गया तो यहां से a भी निकाल लीजिए। तो a प्लस में 2 गुणा 6 बराबर 16, a प्लस में 12 बराबर 16, तो a बराबर आ जाएगा 4। खत्म हो गया सवाल। अब हमें यहीं पे नहीं खत्म हुआ, यहां बोल रहे डिटरमाइन द एपी, एपी भी बतानी है। तो एपी के कोई भी 3-4 टर्म लिख दीजिए। सबसे पहले a होता है, उसके बाद में a प्लस डी होता है, उसके बाद में a प्लस 2d होता है, a प्लस 3d और ऐसे चलता जाता है। तो a मतलब 4 है, a प्लस डी मतलब 4 और 6 10, और a प्लस 2d मतलब a है हमारा 4 और 2 गुणा में 6, यानी कि 6 दूनी 12 और 4 16। ऐसे ही चलता जाएगी। ये मेरे पास एपी आएगी जो हमें चाहिए इस सवाल। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझे होंगे। कमेंट करके बता दिया करो, प्रीवियस कोई भी सवाल सीखना हो तो कमेंट करके बता देंगे। बिना स्किप करे वीडियो को देखना है, लाइक जरूर करके जाना है सभी बच्चों ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18 तक हम इसमें देखेंगे और ये दो सवाल मैं आपको समझाऊंगा, करना आपको खुद को है। ठीक है, मैं समझा के जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप यहां से कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। भाई एपी क्या दे रखी है,
एपी दे रखी है 3, 8, 13 और ऐसे करते करते कहां तक जा रही है 253। अब हमें लास्ट टर्म 20 टर्म निकालना है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सर A20 निकालना है, A प्लस में 19D आंसर आने वाला है। लेकिन ढंग से पढ़ लेना, बोल रहा है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी कि इधर से 20वां निकालना है, इधर से नहीं निकालना है। तो इधर से 20 निकालेंगे तो क्या चेंज आएगा भाई, अब ये पहला टर्म बन जाएगा हमारा, यानी कि ए की वैल्यू अब 253 बन जाएगी, और डी तो यहीं से जो होगा वही सेम होगा। डी कितना है भाई, इसमें 8 में से 3 गया 5 है, यानी कि अगला हमारा क्या होगा, अगला हमारा क्या होगा, 5 कम होगा, मतलब 248 होगा। समझ रहे हो। लेकिन किसी भी एपी में हम कैसे निकालते हैं डी, सेकंड में से पहला माइनस करते हैं, तो आपको रिवर्स करना है, यानी कि माइनस का 5 लेना है, और एन की वैल्यू आपको 20 दे ही रखी थी। अब इसमें रख दीजिए ये ए और डी, आपके पास आ जाएगा A20 बराबर ए प्लस में 19D। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 253 प्लस में 19 गुना में माइनस का 5, 253 प्लस में 5 नाम में 45, यानी कि माइनस में ही आएगा 5, और 5 एकम 4 9, इतना माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया, हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा और 1, 158 आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सवाल था, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़ा करो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या दे रखा है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि A4 प्लस में A8 की वैल्यू दे रखी है 24। इक्वेशन मैं बना के दे देता हूं, A4 मतलब A प्लस 3D, A8 मतलब A प्लस 7D, इसकी वैल्यू 24 है, यानी कि ट्वाइस ऑफ A प्लस में 10 ऑफ D बराबर 24, और थोड़ा शॉर्ट बना लीजिए, A प्लस में 5D बराबर 12। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस में A10th टर्म बराबर 44 दे रखा है, ये हो जाएगा A प्लस 5D, और ये हो जाएगा A प्लस 9D। बहुत सिंपल है भाई, अगर 10 दे रखा है तो 9D आएगा, 6 दे रखा है तो 5D आएगा, ये याद रखा करो। इसको बनाएंगे तो ट्वाइस ऑफ A प्लस में 9 और 5 14D बराबर 44, इसको भी शॉर्ट बना लीजिए तो A प्लस में 7D बराबर 22। दो इक्वेशन हमारे पास में है, सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेना। और आगे पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट 3 टर्म मतलब A प्लस D, A प्लस 2D, ये तीनों वैल्यूज हमको निकालनी है, कुछ नहीं करना है। और आगे उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोग निकाल पाएंगे। आंसर जरूर बताना कमेंट करके कि AP क्या बनेगी, ठीक है। किसी को नहीं आया ना, ऐसे मत सोचना कि सर निकल गए आगे, चल के आगे बोल के निकल गए, मैं समझाऊंगा सब लोगों को 1 बाय 1। अगला सवाल देखिए, मैं सारे सवाल समझा देता हूं, आंसर ट्राई जरूर करने, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग सॉल्व करें सवालों को मैक्सिमम। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, भाई उसने अपना वर्क कब स्टार्ट किया है, 1995 में किया है। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, 1995 में उसको सैलरी मिल रही थी 5000 पे एनुअल सैलरी। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए पर ईयर। अगर 1995 में 5000 उसको मिले होंगे, तो भाई अगली साल 1996 में उसको क्या होगा, इंक्रीमेंट मतलब हर साल 200 रुपए बढ़ रहा है, तो मतलब 5200 रुपए मिले होंगे 1996 में। 1997 में कितने मिले होंगे, 5400 रुपए मिले होंगे, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब इन विच ईयर डिड हिज लास्ट इनकम रीच इतना, मतलब ऐसे करता करता उसकी इनकम 7000 कितने सालों में पहुंचेगी, कौन सी साल में पहुंचेगी। भाई 1995 में स्टार्ट किया, ये पहली साल हो गई, दूसरी साल, ऐसे ही यहां बताना है किस साल में पहुंचेगी। तो आप इसमें दो तरीके से कर सकते हो भाई, एक तो 200 200 जोड़ते जाओ और चेक कर लो, या फिर इसको एपी बना लो। भाई पहले साल उसको 5000 मिला, फिर उसको 5200 मिला, फिर 5400 मिला, ऐसे ये एपी बनती जाएगी 7000 तक। अब भाई इसमें पहला टर्म हो गया 5000, पहला टर्म होता है पहला ही नंबर, और डी कितना आएगा भाई, दोनों में घटाओगे 200 रुपए आएगा। ए एन इसमें दे रखा है, लास्ट टर्म जो भी होता है उसको ए एन बोलते हैं 7000। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं एन की वैल्यू कैसे करेंगे ये भी समझा रहा हूं। फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आंसर निकाल के कमेंट में बताना है। चलो अगला सवाल देख लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का देख लीजिए। इसमें क्या है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग। अब वीकली सेविंग है, पहले वीक में 5 रुपए बचाती है, अब इंक्रीज कर देती है, अगले में कितना बचाएगी भाई, इतना और जोड़ दीजिए, यानी कि 6.75 आएगा। अगला में कितना बचाएगी, इसमें और 1.75 जोड़ दीजिए,
0.5 और 6 7 8 8.50 आ जाएगा। ऐसे ये एपी चलती जाएगी और कहां तक पहुंचेगी 20.75 तक पहुंचेगी। अब यहां से हमें एन की वैल्यू बतानी है जैसा हमने यहां किया था। इसमें ए मेरे पास है 5, डी मेरे पास है 1.75, ए एन मेरे पास है 20.75। एन की वैल्यू निकालनी है, सेम यही फॉर्मूला रखो, आंसर मुझे बताना है एन की वैल्यू क्या होगी। 5.2 हमारी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल आपको ऐसा लग रहा है सर हमें नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर इस वीडियो में कर देना। 5.3 अगर होगी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और आपके कम्युनिटी सेक्शन में क्लास 10th के लिए बहुत सारे मैं क्विजेस डालता रहता हूं, पोल्स डालता रहता हूं। अपना आंसर जरूर दिया करो वहां पर ताकि आपकी प्रैक्टिस हो ज्यादा से ज्यादा। चलिए, जय हिंद जय भारत।